हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी और मैं हूं हर्षा पिंपड़कर। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कौटिल्य जी की आंतरिक सुरक्षा कैसे होनी चाहिए राज्य की। तो इसी के बारे में कौटिल्य जी ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिसमें राजा को अपने राज्य व्यवस्था के बारे में सूचना देने के लिए गुप्तचर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए उनके बारे में इस वीडियो लेक्चर में कौटिल्य जी ने महत्वपूर्ण जानकारी राजा को दी है। और कौटिल्य जी एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रथम दार्शनिक है जिनकी आज भी सब देश मिलकर अपनी गुप्तचर व्यवस्था कैसे होनी चाहिए उनकी महत्वपूर्ण जानकारी राजा तक या जो भी प्रेसिडेंट है उनके तक कैसे महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचनी चाहिए, इसके बारे में आज भी हमारा देश एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। और इसीलिए गुप्तचर व्यवस्था हर राज्य में, हर देश में, हर प्राचीन आज में भी नहीं तो प्राचीन काल में भी ये क्या है, एक महत्वपूर्ण एक विस्तृत संघटना के बारे में कौटिल्य जी ने हमें बताया है। तो चलिए देखते हैं कि पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कि गुप्तचर व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। गुप्तचर का वर्गीकरण बताया था, जिसमें स्थायी गुप्तचर कितने हैं, तो 5 स्थायी गुप्तचर के बारे में बताया था। काप्टिक गुप्तचर, उदासीत गुप्तचर, गृहपति गुप्तचर, वैदेहिक गुप्तचर, तपस गुप्तचर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम जो सेकंड गुप्तचर है, जो भ्रमणशील गुप्तचर है, भ्रमणशील यानी घूमने फिरने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता है, भ्रमणशील गुप्तचर कहा जाता है, जिसमें ये भ्रमण करके अपने गुप्त जानकारी राजा को क्या करते हैं, देते हैं, और इसीलिए उन्हें एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। और इसीलिए कौटिल्य जी ने अपने राज्य के राज्य व्यवस्था के बारे में और अपने जन और धन के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी या कोई भी सेवक कैसे है, उसका आचरण कैसा है, उसके विचार कैसे, ये सब जानकारी खुफिया तरीकों से गुप्तचर के माध्यम से ये क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। और इसीलिए इस वीडियो लेक्चर में हमने भ्रमणशील गुप्तचर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। तो इसका काम क्या होता है, भ्रमण करते हुए सूचना क्या करना है, इकट्ठा करना है, और किसको बताना है, अपने राजा को बताना है, जिसमें क्षत्रिय, यहाँ पे स है, क्षत्रिय, तीक्ष्ण, रसद और परिव्राजिका, ये महत्वपूर्ण 4 गुप्तचर बताए गए। किसमें, भ्रमणशील गुप्तचर में। तो पहले के वीडियो में हमने 5 गुप्तचर के बारे में बताया था, और इस वीडियो लेक्चर में हम कितने भ्रमणशील गुप्तचर में 4 गुप्तचर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कौटिल्य ने भ्रमणशील गुप्तचर के 4 विभागों में यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, बांट दिया है, जिसमें क्षत्रिय गुप्तचर, जिसमें विभिन्न कलाओं से युक्त होते थे। तीक्ष्ण गुप्तचर, जो धन की लालसा उन्हें होती थी। तीसरा है रसद गुप्तचर, जो कठोर हृदय वाले और लालसी स्वभाव के होते हैं। तो फर्स्ट है क्षत्रिय गुप्तचर, जिसमें ऐसे गुप्तचर जो विभिन्न कलाओं से युक्त होते थे, जैसे कि नाच गाने में भी महत्वपूर्ण होते थे, ज्योतिष, सामुद्रिक विधा, वशीकरण, इंद्रजाल, ये क्षत्रिय के महत्वपूर्ण गुप्तचरों के एक अंग थे। जिसमें हस्तकला, हस्तरेखा के ज्ञाता, वशीकरण, मायावी मंत्र तंत्र के द्वारा ये इंद्रजाल फेंक कर आश्रय धर्म के ज्ञाता थे। ये एक महत्वपूर्ण भ्रमणशील गुप्तचर के बारे में, जिसमें क्षत्रिय गुप्तचर के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है, जिसमें शकुन और पशुओं की ये बोली भी बोला करते थे। जैसे शुभ और अशुभ के जानने पर गुप्तचर क्षत्रिय इन्हें कहा जाता था। जैसे कि कामशास्त्र हो गए, गीत नृत्य हो गए, आदि कला में ये क्या करते थे, बहुत ही क्या है, कुशल हुआ करते थे, और इन्हीं के क्या कहा जाता है, क्षत्रिय गुप्तचर कहा जाता है। सेकंड है तीक्ष्ण गुप्तचर। तीक्ष्ण गुप्तचर यानी जिन्हें ऐसे गुप्तचर जो धन की लालसा में कठिन से कठिन काम ये आसानी से किया करते थे, उसी को क्या कहा जाता है,
तीक्ष्ण गुप्तचर कहा जाता है, जिसमें शूरवीर, शक्तिशाली और शरीर और आत्मा की ये परवाह कभी नहीं करते थे, जिनको सिर्फ क्या चाहिए, धन चाहिए, यानी पैसा चाहिए होता है। जिसमें ये हाथी, वाघ और सांप से भी ये क्या करते, युद्ध करने में ये तीक्ष्ण हो जाते थे, और इसी को क्या कहा जाता है, तीक्ष्ण गुप्तचर इन्हें क्या कहा जाता है। और थर्ड है रसद गुप्तचर, ये कठोर हृदय वाले और बहुत ही आलसी किस्म के ये क्या होते हैं, गुप्तचर होते हैं। रसद गुप्तचर कहा जाता है। इसके जिनके आलसी स्वभाव वाले ऐसे गुप्तचर में राजा में जो भी कहे, जैसे कि राजा ने कहने पर शत्रु को जहर देने में भी ये क्या है, निर्दयी हुआ करते थे, यानी जिस राजा ने कहा कि इसको अगर मारना है जहर देकर, तो वो भी क्या करते थे, उनको भी मार दिया करते थे। उसी को क्या कहा जाता है, रसद गुप्तचर कहा जाता है। जिससे रसद नाम से गुप्तचर बड़े ही क्रूर पुरुष होते हैं, जो एकदम क्रूर पुरुष होते हैं। हमने फिल्म में देखा है कि जो विलन होता है बहुत ही क्रूर चेहरे से दिखाई देता है, उसी को क्या समझ लेना, रसद ये गुप्तचर है। तो ये तो वो तो विलन है करके। और ये अपने भाई बंधु पर भी स्नेह नहीं करते, ये बहुत ही एकदम कठोर हृदय वाले होते हैं। इसको अपने परिवार की भी क्या होती है, तनिक भी चिंता नहीं होती, और ये बहुत ही क्या होते हैं, आलसी किस्म के ये क्या होते हैं, इंसान होते हैं। इंसान यानी गुप्तचर होते हैं, ये वो भी इंसान है, तो इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, रसद गुप्तचर कहा जाता है। चौथा है परिव्राजिका गुप्तचर। ये देखिए परिव्राजिका गुप्तचर ये जो है, ये सन्यासी के वेश में काफिया काम करते, एकदम काफ़ी नहीं सॉरी, ये खुफिया काम करते हैं, यहाँ पे खुफिया है, ठीक है। ये जो भी खुफिया जो भी काम होता है ये वही लोग करते हैं। ये दारिद्र्य, ब्राह्मण और रनिवास करते थे, जिसमें रनिवास यानी ये गुप्तचर जो रहते हैं, ये अपनी जीविका की आंशिकता और परिव्राजिका गरीब विधवा यानी बातचीत में कुशल और रविनाश के संस्कार इनमें पाए जाते हैं, यानी बहुत ही संस्कारी होते हैं। ऐसे सन्यासी के वेश में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही संस्कारी होते हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ब्राह्मणी, मुंडा स्त्री या इनके घर में भी जो सेवक रहते हैं ये भी महत्वपूर्ण रहते हैं, है ना। तो इसीलिए ये क्या है, परिव्राजिक क्या है, ये गुप्तचर ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जो सन्यासी है, जो भी उनकी बुद्धि कुशलता ये क्या है, बहुत ही क्या है, तीक्ष्ण होती है, और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। और जो कौटिल्य ने और जो नारी यानी स्त्री के बारे में बताया गया है, जो मुंडा और वृषाली ये भी क्या है, एक महत्वपूर्ण क्या है, गुप्तचर हुआ करते थे स्त्री के वेश में। इन्हें क्या कहा जाता है, एक उभयभोगी ये विषकन्या भी हुआ करते थे, जिसमें मुंडा और वृषाली के बारे में, गुप्तचर के बारे में हमें कौटिल्य जी ने बताया गया है। तो इसमें 2 स्त्रियों के नाम महत्वपूर्ण है। चौथा है उभय वेतन भोगी गुप्तचर। देखिए उभय वेतन भोगी जो गुप्तचर होते हैं, यह गुप्तचर राजा के सेवक तो होते हुए भी विदेशी राज्य से जाकर ये क्या करते, दूसरे राजाओं की ये क्या करते, वहाँ पे जाकर नौकरी करते हैं। जो राजा का ये सेवक भी होते हैं, विदेशी राज्य में जाकर नौकरी भी करते हैं, और अपने राज्य का ये क्या करते हैं, महत्वपूर्ण म्हणजे ये प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने राज्य का राजा का ये क्या करते हैं, महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व करते, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, उभय वेतन भोगी गुप्तचर कहा जाता है। और ये इसी से वेतन भी ये क्या मिलता है, वेतन भी तो मिलता ही है, पर जो वफादारी अपने राज्य और राजा के प्रति होनी चाहिए, ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्या करते हैं, निभाते हैं, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, उभयभोगी गुप्तचर कहा जाता है। 5वां है विष कन्या गुप्तचर। तो देखिए विष कन्या गुप्तचर भी ये विष के बारे में बताया गया। तो विष गुप्तचर यानी कन्या को जो बचपन में ही क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा विष पिलाकर उन्हें क्या करता है, बड़े किया जाता है। इस कन्या को विष का पान करवाया जाता है, जिससे शत्रु स्वतः तड़प कर मर जाता है। अभी देख तड़प कर कैसे मरेगा ये। इस कन्या को पहले तो राज्य में विष का पान कराया जाता है,
उसको तैयार किया जाता है। फिर शत्रु राजा के साथ इनका क्या हो जाता है, यौन संबंध बनाने, जो संबंध बनाने के लिए इन्हें क्या किया जाता है, भेजा जाता है। और ऐसी स्थिति में शत्रु स्वतः ही उसके समीप आते हैं और ये क्या है, तड़प तड़प कर मर जाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, एक विष कन्या गुप्तचर ये कहा जाता है। अपने शत्रु को अगर तड़पता हुआ देखना चाहते हैं तो विष कन्या का ये क्या करते हैं, उपयोग किया करते थे। और इसीलिए ये महत्वपूर्ण, विष कन्या गुप्तचर ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। और ये बहुत ही सुंदर सुशील कन्या रहती है। तो इसीलिए कौटिल्य जी ने राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए, उनकी गुप्तचर व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण जो वर्गीकरण किए हैं वो स्थायी गुप्तचर और भ्रमणशील गुप्तचर में, और उभय वेतनभोगी और विषय कन्या गुप्तचर में इन्होंने ऐसे 4 भागों में जो वर्गीकरण डिवाइड किया था ये यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स। तो कौटिल्य जी ने अपने भीतर और बाहर जो महत्वपूर्ण गुप्तचर के बारे में हमें बताया था, और अपने राज्य की व्यवस्था और आंतरिक व्यवस्था का ध्यान हमें राजा को कैसे रखना चाहिए, इसके बारे में कौटिल्य जी ने अर्थशास्त्र ग्रंथ में महत्वपूर्ण हमें जानकारी दी थी। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।